ढाबों, रेस्टोरेंटों, गली नुक्कड़ों के ऊपर खड़ा हुए ठेले वालों के ऊपर टैक्स लगा दिया है कि जो सफाई कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती है उसका मंथली चार्ज देना पड़ेगा। इस पर आप क्या कहते हैं? आपकी सरकार तो इतने साल रही, आपने तो 25-30 साल सुल्तानपुरी विधानसभा में शासन कर, आपने तो कभी किसी ठेले वाले से चवन्नी तक नहीं ली, और यहाँ सरकार टैक्स की बात कर रही है। जब छल कपटी और झूठे मक्कार दलाली टाइप के और कमीशन खोर लोग सत्ता में आते हैं, तब देश के साथ भी धोखा होता है और दिल्ली के साथ भी धोखा होता है। कांग्रेस जैसा इतिहास, कांग्रेस जैसी लीडरशिप किसी के पास भी नहीं है। कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं इसलिए कांग्रेस के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं, और कांग्रेस का जो शासन है, चाहे शिक्षा की नीति हो, चाहे मजदूर की हिफाजत हो, चाहे गरीबों की हिफाजत हो, युवाओं को वोट डालने का अधिकार हो, महिलाओं को आरक्षण हो, दलित एक्ट हो, माइनॉरिटी की हिफाजत हो, उनका सम्मान हो, किसान मजदूर की हिफाजत हो, जवान की कदर हो, नौजवान का भविष्य हो, व्यापारियों की मदद हो, दबे कुचले लोगों की मदद हो, अनाथ बेसहारा बूढ़े बुढ़ियाओं को मदद करना और सरकारी कर्मचारी की ज़िंदगी का ख्याल रखना, ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे दिल्ली में आम पार्टी हो, जो झूठ बोल करके सत्ता में आए, बीजेपी अच्छे दिन का नारा देके, गौ माता का नारा देके, राम मंदिर का नारा देके, राम राज का नारा देके, काले धन का नारा देके, 2 करोड़ नौकरी का नारा देके सत्ता में आए हैं। ऐसे ही एक बहुत बड़ा झूठा और बहुत बड़ा एक वादा खिलाफी करने वाला, बेअनुभवी, बच्चों की कसम खाने वाला और थूक करके चाटने वाला एक मुख्यमंत्री दिल्ली में है, जिसको कहते हैं थोथा चना बाजे घना। दिल्ली के दिलवाली, मुंह चीकना, पेट खाली, लुटेरों की सरकार है दिल्ली में। शराब की नीति देखिए, कांग्रेस के राज में शराब बिकती थी, रूल के मुताबिक बिकती थी। छोटी उम्र का आदमी शराब नहीं खरीद सकता था, एक बोतल बहुत मुश्किल से उसको मिलती थी, और हॉलीडे खूब थे। और इन्होंने शराब की एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, शराब की बोतल तो फ्री, दूध की थैली फ्री क्यों नहीं, नमक की थैली फ्री क्यों नहीं, पानी की बोतल फ्री क्यों नहीं? पानी फ्री, पानी की बोतल तो 20 रुपए की, सरसों के तेल की बोतल फ्री नहीं। नमक जैसी चीज़ 38 रुपया उसकी एक थैली। नींबू इन गुंडों के झूठों के राज में 250 रुपये किलो। अदरक धनिया 400 रुपये किलो। दाल आटा चावल लूट, और बीजेपी भी लूट और आम पार्टी भी लूट, और शेर का भाई बघेरा, वो कुद 9 तो वो कुद 13, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, नैले दैले हैं। महिलाओं का सम्मान नहीं, बेटी बचाओ नहीं, बेटी पढ़ाओ नहीं, युवाओं का भविष्य नहीं, किसानों की हिफाजत नहीं। देश माइनॉरिटी का भी है, सारी माइनॉरिटी खराब नहीं। सलमान फिल्म देखनी हो तो सलमान बहुत बढ़िया है, नासिर पैंट कमीज बनवाना तो बहुत बढ़िया टेलर है, और जब चीफ मिनिस्टर बनाना तो मुसलमान है। केजरीवाल तो बहुत झूठ बोलते थे, और सत्येंद्र जैन की मरकज के वजह से कोरोना फैल रहा है। और ये कहा मोदी जी 2 दिन के लिए पुलिस दे दो, सैन बाग ने 2 घंटे में खाली करा दूंगा। और ये कहा हम पार्टी ने और बीजेपी ने दोनों ने मिलकर कि मुस्लिम लोगों से हाथ मत मिलाओ, उनके हाथ का पानी मत पियो, उनके हाथ की सब्जी मत लेना। और जितने मुस्लिम अफसर
नवाजी, हिंदू, सिख, ईसाई, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ने जितनी दुआएं मांगी और जितना सरकारी कर्मचारी ने काम किया, जितना पुलिस ने काम किया, जितना डॉक्टर ने काम किया, जितना नर्स ने काम किया, जितना टीचर ने काम किया, जितने बैंक कर्मचारियों ने काम किया, जितना सफाई कर्मचारियों ने, मालियों ने काम किया, ये देश कोविड में उन्हीं की वजह से करोड़ों लोग मरने से बचे हैं। सरकार के वजह से करोड़ों लोग मरे हैं, इन कर्मचारियों की वजह से करोड़ों लोग बचे हैं। और इन्होंने नोटबंदी पे लूट लिया, काले धन के नाम से झूठ बोल दी। राम मंदिर तो कांग्रेस के सहयोग से, सुप्रीम कोर्ट के सहयोग से बना। ये कहते हैं राम मंदिर अब बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे। भाई राम मंदिर तो तुम बनाओगे, हनुमान मंदिर तुम्हारी बुआ बनाएगी। केजरीवाल, बच्चों की कसम, दिल्ली वालों, मैं दिल्ली छोड़ के नहीं भागूंगा। दिल्ली का मुख्यमंत्री, दिल्ली का मंत्री तो बस्ती में रहना चाहिए, जनता में रहना चाहिए, छोटे मकानों में रहना चाहिए, फ्लैट में रहना चाहिए, और जहाँ झुग्गी वहाँ मकान मिलना चाहिए। और जो काम कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया, 15 दिन में करके दिखाऊंगा और जनलोकपाल लाऊंगा। और कांग्रेस तो मुझे जनलोकपाल नहीं लाने दे रही, मैं जनलोकपाल लाऊंगा। डंडे खाए बांदरी, माड़ खाए रीछ, छोरी हो जा कांग्रेस की, छोरा हो जाए बीजेपी का और केजरीवाल का। ये साजिश चल रही है। ये कहते कांग्रेस गलत है, कहते कांग्रेस हमारी नकल कर रही है। भाई मनरेगा किसकी स्कीम है? भाई अंशरी योजना किसकी स्कीम है? भाई लाडली स्कीम किसकी स्कीम है? भाई ईडब्ल्यूएस का कोटा किसकी स्कीम है? भाई भूमि अधिग्रहण बिल किसकी स्कीम है? भाई पंचायत राज किसकी स्कीम है? भाई दलित एक्ट किसकी स्कीम है? देश की आज़ादी किसकी वो है? संविधान की रक्षा किसकी वो है? बाबा साहब को सम्मान देने की बात किसको सिरे मिलती है? राइट टू एजुकेशन किसका? राइट टू इंफॉर्मेशन किसका? भाई युवाओं को वोट डालने का अधिकार किसने दिया? भाई किसानों की हिफाजत किसने करी? भाई देश की आज़ादी किसने करी? सोनिया गांधी को विदेशी कहते हैं। भाई गांधारी कहाँ की थी? भाई केकई कहाँ की थी? भाई सीता माता कहाँ की थी? सोनिया गांधी को विदेशी क्यों कहते हैं? बेईमान लोग। हमारे देश की संस्कृति में पत्नी के लिए पति परमेश्वर है। सोनिया गांधी का भी पति है। गांधारी अफगानिस्तान की थी, केकई ईरान की थी, सीता माता नेपाल की थी। सोनिया गांधी को नाम से झूठा प्रचार, षड्यंत्र, साजिश के तहत कांग्रेस के देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। ये कहते हैं कांग्रेस में कुछ नहीं बचा। तो आडवाणी जी कहाँ हैं? तो मुरली मनोहर जोशी जी कहाँ हैं? शत्रुघ्न सिन्हा कहाँ हैं? जसवंत कहाँ हैं? गडकरी साहब कहाँ हैं? वरुण गांधी क्या कह रहे हैं? मेनका गांधी क्या कह रही है? परवीन तगड़िया कहाँ है? बीजेपी में क्या बच गया? बकवास करते हैं, छाछ बोले, छलनी क्या बोले। और केजरीवाल, ये मुंह मसूर की दाल, ये मुंह मसूर की दाल, बच्चों की कसम खाने वाला आदमी, थूक करके चाटने वाला आदमी, झूठ बोलने वाला आदमी। गाड़ी नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे, तनख्वाह नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे। 48 करोड़, 6 लाख का, 8 लाख का पर्दा, 5 लाख का, 4 लाख का टॉयलेट की सीट, कमाल हो गया। और एक वो चड्ढा, मुझे भी बड़ा मकान चाहिए, मुझे भी बड़ा मकान चाहिए। कमाल कर दिया। लुटेरे, एक राशन कार्ड में नाम नहीं, एक राशन कार्ड नहीं, एक नौकरी नहीं, तनख्वाह नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेस क्या ख़त्म करेंगे, जीरो है, विकास जीरो है। क्या पानी साफ है दिल्ली वालों? क्या पार्क साफ है दिल्ली वालों? क्या गली साफ है? क्या सीवर साफ है? क्या ड्रेन साफ है? क्या नाली साफ है? कहाँ विकास है? रोड बढ़िया है? मॉडल बनाने वाला शिक्षा का एक क्लास में 80 बच्चे हैं, एक टीचर को 45 मिनट मिलती है, कॉपी भी चेक नहीं कर पाता है। दिल्ली सरकार का एजुकेशन का रिजल्ट फर्जी और 36%। पब्लिक स्कूलों का रिजल्ट 100%। पब्लिक स्कूलों का शोषण, रेडी वालों का शोषण, ढाबे वालों का शोषण, प्राइवेट हॉस्पिटल वालों का शोषण, प्राइवेट छोटे व्यापारियों का शोषण, खोमचे वालों का शोषण, बाजार वालों का शोषण, आंगनवाड़ी का शोषण, जवानों का शोषण, दलितों का शोषण। बाबा साहब के संविधान के नाम से वही केजरीवाल साहब हैं जो 9 साल पहले, 10 साल पहले, 12 साल पहले प्रदर्शन करते थे।
कि आरक्षण ख़त्म करो, और थूक करके चाटने वाले लोग आज कहते हैं कि बाबा साहब का शर्म आनी चाहिए। लोगों को जो षड्यंत्र चल रहा है, एमसीडी में कहते थे कि एमसीडी में भी केजरीवाल आगे, ढेर भी ख़त्म हो गया होगा, सफाई भी बहुत बढ़िया हो रही होगी। 21% 20% ड्रेन अब तक साफ नहीं हुई है, और बरसात आ गई तो लोग कहाँ जाएंगे। 10-12 लाख फैक्ट्री जो दिल्ली में पोल्यूशन की चल रही है, और दिल्ली में 10,000 ट्रक रोडी बजरपुर सीमेंट लेकर जो घुसते हैं, तो पोल्यूशन की बात करने वाला, शिक्षा मॉडल की बात करने वाला केजरीवाल, हायर एजुकेशन का भट्ठा बिठाने वाला, दिल्ली के स्कूलों का, दिल्ली के दिलवाली मुंह चीखना पेट खाली, स्कूलों की एक भी स्कूल दिल्ली में नहीं बनाया, एक भी कॉलेज नहीं बनाया, एक भी अस्पताल। मैं आपकी बात रोकना चाहूँगा बीच में। दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार ये कह के अपनी पीठ थपथपाती है कि हमने इस 8 साल के शासन में 70 की 70 विधानसभाओं में अच्छे स्कूल दिए सरकारी, अच्छी बिल्डिंगें बनाई। ये कांग्रेस की, ये कांग्रेस के टाइम के एस्टीमेट वर्क ऑर्डर थे जी। झूठ बोलता है, पूरे एक किस्म से मक्कारों की तरह। अच्छा, आपका इतना समय तजुर्बा और आप पुराने दिल्ली वाले हैं, 70 विधानसभाओं में क्या कांग्रेस जाने से पहले स्कूल बना गई थी? बिल्कुल बनाई थी सरकारी। इसने तो नए स्कूल बनाए ही नहीं, इसने नया कोई अस्पताल नहीं बनाया, इसने नया कोई रोड नहीं बनाया, कोई नया फ्लाईओवर नहीं बनाया। ये तो जिंगा दिखा तो अपराध वहीं गावा सारी रात। अब कांग्रेस को इसको नानी याद आ रही है, कांग्रेस का समर्थन याद आ रहा है, क्योंकि राज्यसभा में 60 के करीब मेंबर कांग्रेस के, लोकसभा में भी इससे ज़्यादा, सब दलों से ज़्यादा कांग्रेस है। कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं उसके लिए कांग्रेस हमेशा तत्पर रही है। केजरीवाल साहब अब कांग्रेस का समर्थन मांग रहे हैं सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से, कांग्रेस के नेताओं से, खड़गे साहब से, वढेरा जी से, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से माफ़ी मांगे कि मैंने कांग्रेस के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा, झूठ बोल करके जो गरीब गुरबा लोगों को, बेसहारा मजदूर तबके के लोगों को, जिनको खाना, पैसा, रोटी की मजदूरी की ज़रूरत है, जो सुबह से शाम तक पत्थर तोड़ते हैं रोटी के 4 रोटी खाने के लिए, उनके पास रोटियों के लाले पड़े हैं, उन लोगों को हरा चश्मा लगा के, सूखा घास करके ये लूट रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है। तो इसलिए मैं कांग्रेस की तरफ से ये कहता हूँ कि केजरीवाल साहब, अगर जो आप इतने बड़े सियासती हो और इतने एक्सपर्ट हो, तो मैं किसी भी स्तर पर, किसी भी चैनल के सामने मैं आपको कहता हूँ, आप मेरे से बहस करें, और अगर जो बहस में जनता के बीच में बहस होगी, जनता मुझे हरा देगी, तो मैं राजनीति से संन्यास लूँगा, नहीं तो आपको सियासत छोड़नी पड़ेगी, और वैसे भी छोड़नी पड़ेगी। और अगर जो मेरे से टकरा गए तो जनता जनार्दन है, जनता की पंचायत में जो जनता का फैसला होगा मैं उसको सर मत्थे पर रखूँगा, आपको भी रखना पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे ना कांग्रेस के साथियों को और धीरे धीरे ना जनता को आप पर से भरोसा टूटता जा रहा है। इसलिए आप ऐसे जाओगे एक दिन जैसे गधे के सिर पे सींग। नेताजी, हमने दिल्ली की और राष्ट्रीय राजनीति की काफ़ी बातें करी। इस समय हम सुल्तानपुरी विधानसभा में बैठे हैं, जहां लगातार 30 साल आप विधायक पद के ऊपर काबिज रहे हैं। क्या दशा रही, क्या कमियां पाते हैं आप अपने वाले समय पे और आज वाले समय पे? जो भी सुविधाएं आज सुल्तानपुर माजरा में आप देख रहे हैं, दिल्ली में देख रहे हैं, सब कांग्रेस की देन है। 76% दिल्ली में चोरी थी। मुझे यहाँ के नागरिक बताते हैं, एक शासकीय स्कूल आपके राज्य में बना हुआ है, एक भी पत्थर आम पार्टी के नेता का, सांसद का, एमएलए का एक भी पत्थर दिखा दो किसी स्कूल पे। अच्छा, एक भी, जो कहोगे वो हारूंगा। किसी रोड पे दिखा दो, किसी नए पार्क पे दिखा दो, किसी नई डिस्पेंसरी का दिखा दो, किसी अस्पताल का दिखा दो। झूठ बोलते हैं, जलेबी चौक पर जो हॉस्पिटल बनना प्राइवेट डीडीए की लैंड पर है, बकवास करता है यहाँ का एमएलए, झूठा है, मक्कार है। वो अपना वीडियो दिखाता, कहता है मैंने बनवाया, डीडीए उसके अंडर है ही नहीं, झूठ बोलते हैं। और फिर जवालापुरी का हॉस्पिटल मैंने 2007 में पास कराया था। अच्छा, ये फ्लाईओवर जो नांगलोई फाटक का है, ये मेरे टाइम पर पैसा दिया गया था, मैंने इसका काम शुरू किया। सब झूठे हैं, ना पानी था, ना बिजली थी, ना सीवर था, ना पार्क थे, ना स्कूल थे, ना डिस्पेंसरी थी,
ना पहचान पत्र का दफ्तर था, ना बिजली का दफ्तर था, ना राशन का ना राशन का दफ्तर था, ना जो है जन्मपत्री का दफ्तर था, ना बस पास का दफ्तर था, ना मृत्यु प्रमाण पत्र का दफ्तर था, ना पोस्टमार्टम का दफ्तर था, ना डाकघर थे, और ना यहाँ पर बस टर्मिनल था, और ना यहाँ पर हमारा क्या बोलते हैं इसका पानी का दफ्तर था जी। सब पहले लठबाज जाया करता, लोग दीनदयाल जाया करते, आदमी का पोस्टमार्टम कराने के लिए 30 जारी कोर्ट जाया करते, पहचान पत्र बनवाने के लिए कश्मीरी गेट जाया करते, पानी का बिल भरने के लिए झंडेवाड़ा जाया करते, जन्म पत्री बनवाने के लिए जो है नरेला जाया करते, मृत्यु प्रमाण पत्र नजफगढ़ जाया करते, बच्चों का दाखिला कराने के लिए तिमारपुर जाया करते, और क्या बोलते हैं इसके साथ साथ और कोई भी काम होता था। तो आप अभी मुश्किल से 14 साल पहले डाकघर की सुविधा लेने पूरी आउटर दिल्ली के सुल्तानपुरी वाले डाकघर पे आती थी, पूरा 41 एरिया को यही कवरेज कर। पुलिस स्टेशन, बारातघर, सीवर, पानी, पार्क सुल्तानपुरी में आज से 30 साल पहले शौचालय का डब्बा नहीं मिलता था। सुल्तानपुरी में 3 व्हीलर वाले नहीं आते थे। सुल्तानपुरी का नाम सुन करके लोग डरते थे, सुल्तानपुर का नाम सुनकर लोग रिश्ता भी नहीं लेते थे। लेकिन जितना भी सुधार हुआ है, सुल्तानपुरी हो, दिल्ली की कोई भी रिसेटलमेंट कॉलोनी हो, कांग्रेस के शासन में हुआ। कांग्रेस की जो योजनाएं, जो सहायताएं और जो लोगों को सुविधाएं दी हैं, उससे लोगों की संख्या बढ़ी है और यहाँ मान सम्मान वापस आया है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, आम पार्टी ने कोई काम नहीं किया, झूठ के सिवाय। पेंशन बंद कर रखी है, राशन कार्ड बंद कर रखे, झुग्गियाँ तोड़ने लगे हुए, एक झुग्गी नहीं डाल सकते, एक नौकरी नहीं दे सकते, एक जो है पेंशन नहीं दे सकते, एक रिटायरमेंट का पैसा नहीं दे रहे। बड़े झूठे हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि बच्चों की कसम खा कर सत्ता में आ जाए जो आदमी, उससे बड़ा झूठा मक्कार, उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। और वो आम पार्टी केजरीवाल के लोग हैं, खुद केजरीवाल। नेताजी, एक सवाल राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा हुआ अभी हाल ही में हिमाचल और उसके बाद थोड़े समय पहले जबरदस्त जीत की लहर कर्नाटक में कांग्रेस ने फहराई, कार्यकर्ताओं में दोबारा जोश आ गया, जनता में विश्वास आ गया। आपको लगता है नजदीकी चुनाव में जो एमपी और राजस्थान आने वाला है, उसमें कांग्रेस वो कारनामा 1,00,000% मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, झारखंड में, हरियाणा में, सब जगह कांग्रेस जीतेगी। हमने देखा है कि आपका आना जाना एमपी और राजस्थान में ज्यादा। आपको लगता है वो चमत्कार वहाँ की जनता वापस कर पाएगी? करेंगे, लोगों को दिखाई दे रहा, क्योंकि ये ईडी, सीबीआई, न्यायपालिका का दबाव, झूठ, लूट, किसानों के साथ अन्याय, हमारी बेटियों का अपमान, गोल्ड मेडलिस्टों को अपमानित करना, उनकी इज्जत पे हाथ डालना, डंडों से मारना, बाल नोचना, युवाओं की जिंदगी पूरी तबाह कर देना, बेरोजगारी, पूरा तरीके से दोनों मिले हुए। दोनों जिम्मेवार कौन है? नदी पुल के नीचे से जाती है। जैसा देश, जैसा राजा, वही दोनों की वही साजिश है। लोगों के साथ छल कपट किया है, जिसकी वजह से लोग बेहद परेशान और दुखी हैं, कांग्रेस को याद कर रहे हैं। बिल्कुल, बात खत्म करेंगे। 19 जून को माननीय राहुल जी का जन्मदिन है, क्या कहना चाहिए? हम राहुल गांधी जी का जन्मदिन मनाएंगे। एक बात आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की साजिश, देश के इतिहास में मानहानि के मुकदमे में आज तक कभी 2 साल की सजा नहीं हुई, और राहुल गांधी को 2 साल की सजा जबरदस्ती की गई है, एक आदमी को नहीं, साजिश की गई, और उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दे भी दिया है। पूरे देश को आज भी, कांग्रेस के सहयोगी दलों को आज भी न्यायपालिका पर भरोसा है, सरकार पर भरोसा नहीं है। और ये पूरे तरीके से स्पष्ट हो चुका है कि सीबीआई, ईडी का दुरुपयोग, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग, लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र को नंगा करके बाजार में बेचना, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, किसानों की ताकत को कुचलना, दलितों को अपमानित करना, उनको मारना पीटना, माइनॉरिटी के लोगों को देश से अलग करने की साजिश, जो कभी भी बीजेपी की, कांग्रेस के विरोधी दलों की इच्छा पूरी कभी नहीं होगी, ना कांग्रेस होने देगी। क्योंकि देश कांग्रेस का भी है, देश ही देश के सिखों का भी है, मुस्लिम का भी है, बुद्धिस्ट का भी है, क्रिश्चियन का भी है, हिंदुओं का भी देश है, महिलाओं का, किसानों का, युवाओं का, सबका देश है, व्यापारियों का देश है। देश किसी एक के बाप का नहीं है। धन्यवाद, आपने ताज़ा खबर चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कभी सोचा था कि देश पर 155 लाख करोड़
कर्ज हो जाएगा। क्या कभी सोचा था कि देश पर इतना कर्ज हो जाएगा कि 11 लाख करोड़ हर साल ब्याज चुकाना पड़ेगा? क्या कभी सोचा था कि बांग्लादेश प्रति व्यक्ति आय में भारत से आगे निकल जाएगा? क्या कभी सोचा था कि भूखमरी के इंडेक्स में भारत भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से भी पीछे रह जाएगा? क्या कभी सोचा था कि गैस सिलेंडर 1300 रुपए हो जाएगा? क्या कभी सोचा था कि भारत में बेरोजगारी 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ देगी? क्या कभी सोचा था कि 19 करोड़ लोग हर रोज भूखे पेट सोने पर मजबूर हो जाएंगे? क्या कभी सोचा था कि चीन भारत की 1000 किलोमीटर जमीन पर कब्जा जमा कर बैठ जाएगा? क्या कभी सोचा था कि देश के 10% पूंजीपति देश के 80% रिसोर्सेज पर कब्जा जमा लेंगे? ये सब 9 सालों में हुआ है। मोदी जी ने किया है जो आपने कभी सोचा नहीं था। मोदी ने उसे 9 सालों में कर दिखाया। अमित शाह ने मोदी के बारे में बहुत सही कहा था, जरा आप भी सुनिए। मोदी जी 24 घंटा सोते हैं कि देश के गरीबों का कल्याण हो। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।